गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए देखते हैं यह होता क्या है। लिखा है लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू गिवन फंक्शन, है ना। एफ जो है ए से बी में एक फंक्शन है, यानी कहने का मतलब है कि ए इसका डोमेन है और बी इसका को डोमेन है फंक्शन एफ का। अच्छा, जी जो है बी टू सी में एक फंक्शन है, यानी बी जो है इसका डोमेन है और सी जो है इसका को डोमेन है फंक्शन जी का। तो ये दो फंक्शन है। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, मतलब फंक्शन एफ एंड जी का जो कंपोजिशन होगा डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ इज द फंक्शन, यानी कि जी ऑफ एफ से डिनोट करेंगे और यह भी एक फंक्शन होगा। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ ए टू सी, यानी ए क्या है आपका फंक्शन एफ का डोमेन था, ठीक है। तो यहां लिख दिया इसलिए क्लियरली कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ का जो डोमेन होगा वह डोमेन एफ का भी होगा। फंक्शन एफ के ही डोमेन को यहां लेंगे, ठीक है, और फंक्शन जी के यहां को डोमेन को ले लेंगे। तो यह जी ऑफ एफ कैसे डिफाइंड हुआ, ए टू सी और जी ऑफ एफ एक्स बराबर हो गया जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी कि आपने यहां क्या देखा कि यह जो ऑफ था यह कैसे बदल गया, तो वहां ये ब्रैकेट में बदल जा रहा है, ये ऐसे आ जा रहा है जी एफ एक्स ऐसे आ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए यह डिफाइन कब होगा, तो ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि जी ऑफ एफ तभी डिफाइन होगा, इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ये कब डिफाइन होगा, जब रेंज ऑफ एफ, मतलब फंक्शन एफ का जो रेंज होगा, रेंज किस में मिलेगा, इसमें रेंज ऑफ एफ जो होगा वह सबसेट होगा यहाँ बी का, है ना, वही ना होता है रेंज, ये सबसेट होगा इस बी का, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा फंक्शन एफ का जो रेंज होगा वह सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, यानी वो सारे जो होने चाहिए इसमें मिलने चाहिए, ठीक है, इसके डोमेन में मिलने चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि रेंज ऑफ एफ जो होना चाहिए वह सबसेट होना चाहिए बी का, ठीक है, सबसेट होना चाहिए बी का। यानी कि बी मतलब क्या है, यहाँ पे इसके बारे में हम कह रहे हैं, ठीक है। तो वहां लिख दिया है कि जी ऑफ एफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जब रेंज ऑफ एफ, यानी रेंज ऑफ एफ जो होगा, रेंज ऑफ एफ यानी इस फंक्शन एफ का जो रेंज होगा वह सबसेट होगा कब, डोमेन ऑफ जी के तब, डोमेन ऑफ जी के तब, यानी कि इसका जो रेंज आएगा इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी आप जी ऑफ एफ डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को ना आप मशीन की तरह समझो। यहाँ पे देखिए दो मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक्चुअल में यह मशीन काम करता है कि इसमें जब कोई प्रोडक्ट को डाला जाता है तो ये इसके साथ कंबाइन होकर कोई नया प्रोडक्ट बनता है, और यह प्रोडक्ट जब अगले मशीन में जाता है तो वहां से जो फॉर्म होता है वही आपका उसका कंपोजिशन हो गया। तो अब इसको हम लोग इस फंक्शन के मीनिंग से समझ लेते हैं। देखिए यह फंक्शन एफ है, यह फंक्शन एफ है। अब इसमें एक्स डाला जाता है, एक्स हम लोग वेरिएबल के रूप में यहाँ ले रहे हैं ना, जी एक्स डाला जा रहा है। एक्स जो होगा आपका डोमेन होगा इस फंक्शन के लिए, डोमेन को, यानी इसके डोमेन को इसमें डाला जा रहा है। तो यह फंक्शन एफ के साथ कंबाइन होकर इसका आउटपुट जो हो रहा है वह एफ एक्स के रूप में आ रहा है, और यही एफ एक्स आपका यहाँ पे क्या है, रेंज के रूप में आएगा, ठीक है। इसका जो एफ एक्स के यहाँ वैल्यूज जो आ रहे हैं वह रेंज के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे वैल्यूज आएंगे ना, एक्स के जगह आप जो भी आप इसमें इनपुट में डालोगे, एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है ना जी, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी आपके क्वेश्चन में कह रहा होगा, तो वो जब इनपुट करेंगे इसमें तो यहाँ से उसके आउटपुट में भी बहुत सारे वैल्यूज आएंगे और वो वैल्यूज ही आपके रेंज होते हैं। अब इन रेंजों को उठा के इसमें डाला जाता है, यहाँ से यह इसमें आ जाएगा, यानी यह इनपुट हो गया, एफ एक्स इनपुट हो गया। तो यह जब एफ एक्स इनपुट होगा, यानी यहाँ पे जो फंक्शन जी है इसके अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है तो यह क्या बन जाएगा, जी एफ एक्स बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ जो रेंज ऑफ इस फंक्शन का होना चाहिए वह को डोमेन होना चाहिए जी का, तभी ना इसमें इनपुट करेंगे। नहीं तो मान लीजिए मशीन का काम जो है ना, अब इसमें दूसरा कोई प्रोडक्ट डालेंगे जो इसका काम लायक ही नहीं है, तो कोई कुछ निकालेगा, कोई उससे आउटपुट आएगा, नहीं आएगा, मशीन तहस नहस हो जाएगा या सामान ही आपका तहस नहस हो जाएगा। अब मान लीजिए यह कोई गोलगप्पे बनाने की मशीन है, इसमें हम लोग फ्लोर को ही डालेंगे, है ना, फ्लोर को यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से समझिए ये गोलगप्पे बनाने की मशीन है, इसमें से हम लोग फ्लोर को डाले, फ्लोर सन उनके जो भी हुआ और वो अलग अलग शेप में होके इसमें निकल गया,
यहाँ से छोटे छोटे गोल शेप में होकर निकल है। अब उन गोल शेप्स को इसमें जब डालते हैं, यहाँ इसमें डालते हैं, तब उसमें से वो फूल कर छन कर तल कर एक गोलगप्पा बन जा रहा है, एक गोलगप्पा बन जा रहा है। ठीक है, एक गोलगप्पा बन रहा है। अब हम लोग इसके जगह पे यहाँ से मान लीजिए तो हम लोग ये बन गया। अब इसके जगह पे ये चीज ना डालकर हम लोग कोई अदर चीज डालते हो, क्या वहां से छन के या तल के वो गोलगप्पे के रूप में निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जिस मशीन का जो काम है वही चीज होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ कह रहा है, यही चीज यहाँ पे आपको यहाँ बता रहा है कि रेंज ऑफ एफ, यानी कि इसका जो रेंज आएगा, यहाँ से जो भी आउटपुट आएंगे उन्हीं चीज को ना लेके इसमें पटकिएगा, ताकि जो प्रोडक्ट हो आपका सही प्रोडक्ट आए। ठीक है, यानी जो यहाँ आउटपुट होंगे उन्हीं को इसमें इनपुट के रूप में डालेंगे, ताकि ये मशीन उस पर काम करके हमारा आउटपुट सही दे सके। समझ गए ना कंडीशन? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, और एक्सरसाइज है आपका 2B। एक्सरसाइज आपका 2B है और क्वेश्चन नंबर है 1। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है a इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पे एक सेट दिया है, एंड लेट एक फंक्शन f है जो a टू a में एंड g जो है a टू a में। तो बहुत बढ़िया किया है, a टू a दे दिया है, तो यहाँ पे आपको डोमेन रेंज के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिया है यहाँ पे, एंड g दिया है। फंक्शन f और g का यहाँ पे वैल्यू भी दिया है, फंक्शन f का ये है और फंक्शन g का ये है। कहने का मतलब है कि यहाँ 1 रखने पे एलिमेंट एज एलिमेंट लेने पे इमेज 4 आ रहा है, 2 रखने पे इमेज 1 आ रहा है, 3 रखने पे इमेज 3 आ रहा है, 4 रखने पे इमेज 2 आ रहा है, 1 रखने पे यह फंक्शन g के लिए 1 रखने पे इमेज 3 आ रहा है, 2 रखने पे 1, 3 रखने पे 2 और 4 रखने पे 4 आ रहा है। तो हमें g ऑफ f, f ऑफ g और f ऑफ f निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। चलिए तो पहले हम लोग g ऑफ f देखते हैं, पहले को लेके चलते हैं। चलिए g ऑफ f, तो यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है जी, यहाँ a टू a है, यहाँ भी a टू a है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसमें डोमेन रेंज के बारे में, कौन डिफाइंड होगा कौन डिफाइंड होगा, सारे डिफाइंड होंगे, है ना। g ऑफ f कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? a टू a डिफाइंड होगा, a टू a डिफाइंड होगा, है ना। g ऑफ f a टू a डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं है जी डोमेन और रेंज के बारे में, इसमें कुछ नहीं सोचना है। उसी तरह से f ऑफ g भी, f ऑफ f भी, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, हम लोग सीधे इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए सारे डिफाइंड होंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए तो g ऑफ f की बात करें तो एक एक करके एलिमेंट लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ x लिखते हो तो यह बन जाना है g ऑफ f x, है ना, यानी कुछ इस तरह से इसको लिखोगे, ऐसे ही ना लिखोगे। चलिए अब हमें किससे लेना है? तो x कहाँ से लेना है? इनसे लेके चल रहा है ना, इसमें जो रख रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग बात करेंगे g ऑफ f, x से क्या लेंगे? 1 लेके चलते हैं, यहाँ से लेंगे 1 लेके चलते हैं, तो ये बन जाएगा g f1। अब बताओ f1 का इमेज क्या दिख रहा है? f1 का 1 रखने पे इमेज आया है 4, 1 रखने पे इमेज क्या हो रहा है? 4, तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे g4 का वैल्यू इसमें क्या हो, यानी g में, फंक्शन g में 4 रखने पे इमेज क्या हो रहा है? तो 4 ही हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, अगला बात करते हैं g ऑफ f2, अगला एलिमेंट आपका 2 है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते थे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, वहां लिख सकते थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं g ऑफ f2, तो ये बन जाएगा g f2। तो फंक्शन f में देखेंगे 2 रखने पर क्या आया है? फंक्शन f पे 2 रखने पे 1 आया है, तो ये बन जाएगा g1। अच्छा, फंक्शन g में 1 रखने पे क्या है? तो 1 रखने पे 3 आया है। चलिए अब g ऑफ f3 लेंगे तो हो जाएगा g f3, g f3। अच्छा, फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है? 3 रखने पे आया है 3, तो ये बन जाएगा g3। अब g, फंक्शन g में 3 रखने पे क्या है? तो 3 रखने पे आया है 2, तो ये बन जाएगा इसका वैल्यू 2। g ऑफ f अब क्या है? एक एलिमेंट 4 है, तो यहाँ g f4 बन जा रहा है, ये f4, यानी 4 रखने पे फंक्शन f में वैल्यू क्या आया है? तो 2 आया है, तो g2 बन जाएगा। ये समझ रहे ना, f4 का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं ना 2 है, तो ये g2 बन गया। अब g2 का वैल्यू क्या होगा? यानी g, फंक्शन g में 2 रखने पर इमेज क्या आया है? तो 1 आया है, तो इसका इमेज हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? यानी कि हमने देखा यहाँ से कि g ऑफ f जो आया है वह आ गया क्या? 1 पे 4,
1 4 2 3, इन सबको लिख देना होगा कि जो हम रख रहे हैं और इमेज क्या आ रहा है उसको लिखना होगा 3 2 3 2 और क्या है 4 1, तो 4 1। कितना सिंपल है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए एफ ऑफ जी, ये भी डिफाइंड होगा, कुछ नहीं सोचना है आपको, इसके बारे में कुछ सोचना है क्योंकि ए टू ए पे दोनों दिया था, तो आपको डिफाइंड होने के बारे में सोचना नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे जहां डिफाइंड दिखाने के लिए देखना होगा, जहां चेक करना होगा वहां हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों फंक्शन के डोमेन को डोमेन, इसका भी डोमेन को डोमेन बिल्कुल सब सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे इसका जो आप देख रहे हो, इस फंक्शन जी का जो यहाँ पे रेंज आएगा, वो जाहिर सी बात है वह सबसेट हो ही जाएगा, है ना, इसके डोमेन का सबसेट हो जाएगा ना। अगर हम लोग एफ ऑफ जी निकालते हैं, आपको पता है ना, एफ ऑफ जी अगर निकालते हैं तो ये फंक्शन जी का आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे फंक्शन जी का यहाँ रेंज जो होगा वह सबसेट होना चाहिए फंक्शन ए के डोमेन के। तो जाहिर सी बात है सब ए है तो होना ही है, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। चलिए तो इसको देखते हैं, या एक्स लगा देते हैं तो ये बन जाएगा एफ जी एक्स, अकॉर्डिंग टू आपके रूल, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के रूल के अनुसार ऑफ हट के यहाँ पे जी एक्स बन जाएगा ऐसे। अब देखो, अगर आप यहाँ पे एक एक करके इन सारे को ले लेते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो बिलोंग करेगा इस सेट ए से। चलिए तो एफ ऑफ जी वन से शुरुआत करते हैं, तो ये बन जाएगा एफ जी वन, समझ गए ना, यानी कि फंक्शन जी में वन रखने पे क्या है, तो वन रखने पे आया है 3, तो ये बन जाएगा एफ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अच्छा अब फंक्शन एफ में 3 रखने पे क्या है, फंक्शन एफ में 3 रखने पे आया है 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, समझ गए। अब चलिए एफ ऑफ जी टू, ये बन जाएगा एफ जी टू ऐसे। अच्छा जी टू यानी फंक्शन जी में 2 रखने पे आया है 1, तो हो जाएगा एफ वन। अब फंक्शन एफ में 1 रखने पे क्या है 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। चलिए अब अगला बात करते हैं एफ ऑफ जी थ्री, तो ये बन जाएगा एफ जी थ्री। चलिए अब जी थ्री की बात करें, तो जी थ्री यानी कि फंक्शन जी में 3 रखने पे क्या आया है, तो 3 रखने पे आया है 2, तो ये बन जाएगा एफ टू। तो फंक्शन एफ में 2 रखने पे क्या हो जाएगा, तो 2 रखने पे 1, ठीक है। चलिए एफ ऑफ जी फोर, तो ये बन जाएगा एफ जी फोर, ठीक है। अब देखिए G4 यानी फंक्शन G में 4 रखने पे क्या है, तो 4, तो ये बन जाएगा F4, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं F4 की वैल्यू, यानी फंक्शन F में 4 रखने पे क्या है 2, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 2, यानी हमने F ऑफ G निकाल लिया। यहाँ पे क्या देखा, 1 रखने पे आउटकम यहाँ पे क्या आया है आपका 3, 2 रखने पे 4, 3 रखने पे 1 और 4 रखने पे 2, ये आपका इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आ गया। उसी तरह से हम लोग एफ ऑफ एफ के लिए भी चेक कर सकते हैं, तो एफ ऑफ एफ भी आपका ए टू ए पे परिभाषित होगा, डिफाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर एफ ऑफ एफ एक्स ले लेते हैं, ये बन जाएगा एफ एफ एक्स, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। चलिए एफ ऑफ एफ वन से, तो एफ एफ वन बन जाएगा, एफ वन का वैल्यू यानी फंक्शन एफ में 1 रखने पे क्या है 4, तो एफ 4 हो जाएगा। अब 4 रखने पे क्या है 2, चलिए एफ ऑफ एफ टू, तो एफ ऑफ एफ टू ऐसे हो जाएगा ये, तो एफ टू, 2 रखने पे क्या है 1, तो हो जाएगा एफ वन। अच्छा 1 रखने पे क्या है 4, खाली ये फंक्शन एफ वही देखते जाएंगे। एफ ऑफ एफ थ्री, फंक्शन एफ में 3 रखने पे क्या है, ये ना देखोगे, तो 3 रखने पे आया है 3, तो ये बन जाएगा एफ थ्री। अच्छा फिर 3 रखने पे 3, ये हो जाएगा। चलिए अब है एफ ऑफ एफ फोर, चलिए तो एफ एफ फोर हो जाएगा। चलिए एफ फोर का वैल्यू, तो 4 रखने पे आया है 2, तो हो जाएगा एफ टू। चलिए तो एफ टू, 2 रखने पे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से हमने एफ ऑफ एफ भी निकाल लिया। एफ ऑफ एफ जो हो गया वह 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, 3 3 हो गया, 4 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ दिया है लेट एफ
3, 9, 12 यहाँ पे इसका डोमेन है और यहाँ पे को डोमेन 1, 3, 4 है। या फिर ऐसे कर सकते हैं इसका रेंज एज ए रेंज भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। या फंक्शन जी है, यहाँ पे भी दिया है, तो ये दो फंक्शन है एफ और जी और इनके डोमेन रेंज यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। या डोमेन को डोमेन दी है, तो फंक्शन एफ जो डिफाइंड है एक्चुअल में इसका यह को डोमेन भी है और रेंज भी है। अब रेंज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ फंक्शन एफ में दिया है 3, 1, 9, 3, 12, 4, यानी कि ये देखिए ये इसके साथ रिलेटेड, ये इसके साथ रिलेटेड, ये इसके साथ रिलेटेड है इस फंक्शन एफ पे। दैट मींस ये तो आपका रेंज भी हो जाएगा ना जी। एक्चुअल में को डोमेन ही है लेकिन ये सारे रेंज हो जाएंगे। इसमें भी आप देख लो 3, 9 रिलेटेड हो जा रहा है, इसलिए यह इसके रेंज हो जाएंगे। तो यह इसका डोमेन है, यह रेंज है, यह डोमेन है, यह रेंज है। रेंज इसलिए हो जा रहा है, ये को डोमेन भी है और रेंज भी है। रेंज इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यही दोनों रिलेटेड हो रहे हैं इसके साथ, है ना जी। 1 के साथ 3, 4 के साथ 9, 3 और 9 रिलेटेड हो रहा है ना, दैट मींस ये आपका इस यहाँ पे रेंज को भी दिखा रहा है। चलिए, तो इस कंडीशन में यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेट दिए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट सेट नहीं थे, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं सोचना पड़ा था पिछले क्वेश्चन में कि फंक्शन डिफाइन होगा कि नहीं होगा, कुछ सोचना नहीं पड़ा, वो हर एक डिफाइन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। तो अगर जी ऑफ एफ डिफाइन करना है तो हमें क्या देखना, फंक्शन एफ का जो होगा वह रेंज जो होगा, यानी रेंज इसका 1, 3, 4 है और वह सबसेट होना चाहिए फंक्शन जी के डोमेन के। तो देखिए 1, 3, 4 यहाँ है जो इसमें भी मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख सकते हैं ना, फंक्शन एफ का जो रेंज है, पहले के लिए हम लोग लिख रहे हैं ना, फंक्शन एफ का जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन एफ जो है वह क्या है आपका 1, 3, 4, 1, 3, 4 है। चलिए 1, 3, 4 है। और अगर हम लोग बात करें डोमेन ऑफ जी की, डोमेन ऑफ फंक्शन जी की, तो वह है आपका 1, 3, 4, 5। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ जो है वह सबसेट है डोमेन ऑफ जी के, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर जी ऑफ एफ इज डिफाइंड। जी ऑफ एफ क्या होगा, डिफाइंड होगा। और जी ऑफ एफ का जो डोमेन होगा वह डोमेन क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ का, तो फंक्शन एफ के डोमेन के इक्वल होता है। आपको पता ही है फंक्शन एफ के डोमेन के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ जी ऑफ एफ का डोमेन जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3, 9, 12, 3, 9, 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, तो जी ऑफ एफ डिफाइन होगा किस तरह से, तो यहाँ पे डोमेन की जगह यही लेंगे ना, 3, 9, 12, 2 कहाँ से, तो 2 यह डिफाइन होगा आपके 3 और 9 के, 3 और 9 के। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं है, ये आपको बता दिए लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें देख लिए कि जी ऑफ एफ डिफाइंड है और डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ जो होगा वह हो जाएगा 3, 9, 12 के, यानी कि आपको यही रखना है। जी ऑफ एफ के लिए हम लोग यही वैल्यू रख के निकालेंगे, यही इनपुट के रूप में लेना है। तो इसको स्टेप को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो स्टेप को हटा ही दिए, अब देखते हैं जी ऑफ एफ। यहाँ पे डोमेन एफ के साथ क्या लेना है, यही लेना है 3। चलिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जी F3 का वैल्यू 3 रखने पे क्या है 1। चलिए, तो जी 1 बन जाएगा और 1 रखने पे फंक्शन जी में आ गया है 3। समझ गए। अब चलिए जी ऑफ एफ, अगला डोमेन का एलिमेंट क्या है 9। चलिए, तो जी F9 यानी कि फंक्शन एफ में 9 रखने पे क्या है 3 आया है, यानी यहाँ बन जाएगा G3 फंक्शन जी में 3 रखने पे क्या आया है 3 आया है। चलिए, अगला हम लोग बात करते हैं जी ऑफ एफ, अब क्या है अगला 12 है, 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा GF12, ठीक है। अच्छा, फंक्शन एफ में 12 रखने पे क्या है 4, तो G4 हो जाएगा और 4 हो गया तो G4 का वैल्यू क्या हो जाएगा G4 का 9, तो यहाँ से हमने जी ऑफ एफ क्या निकाल दिया, वह आ जाएगा 3, 3, 9, 3, 12, 9। समझ गया ना, 3, 3, 9, 3, 12, 9, यही ना हो जाएगा। समझ गए।
अब हम लोग बात करते हैं एफ ऑफ जी के। चलिए अब हम लोग एफ ऑफ जी के बारे में कहेंगे, एफ ऑफ जी के बारे में। तो हमें क्या देखना होगा, फंक्शन जी का रेंज, फंक्शन जी का रेंज तो यही है ना, फंक्शन जी का रेंज, यानी कि रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ फंक्शन जी जो है आपका 3 9 है। ठीक है, देख रहे हैं ना 3 और 9 रिलेटेड है, तो यही पूरा रेंज हो जाएगा। अच्छा रेंज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके डोमेन ऑफ एफ के बारे में। ठीक है, इसका सबसेट होना चाहिए था। डोमेन ऑफ एफ में क्या है आपका, तो डोमेन ऑफ एफ में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 3 9 12, 3 9 12, तो देख रहे हो ना ये इसका सबसेट हो जा रहा है, यानी रेंज ऑफ जी जो है वह सबसेट है डोमेन ऑफ एफ के। देयरफॉर एफ ऑफ जी इज डिफाइंड, एफ ऑफ जी डिफाइंड होगा, एफ ऑफ जी डिफाइंड होगा। और डिफाइंड होने के बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी के, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी का डोमेन तो इसका डोमेन के बराबर होगा ना, मतलब कि यह डोमेन ऑफ जी के बराबर होगा। तो डोमेन ऑफ जी क्या है, डोमेन ऑफ जी आपका ये है, डोमेन ऑफ जी क्या है यहाँ पे, तो डोमेन ऑफ जी यहाँ पे है 1 3 4 5, यानी इन्हीं को रख के निकालना होगा, यानी एफ ऑफ जी 1 रखेंगे तो आ जाएगा एफ जी 1 बन जाएगा। चलिए तो फंक्शन जी में 1 रखने पे आया है 3, यानी एफ थ्री का वैल्यू क्या होगा, तो 3 रखने पे आया है 1। एफ ऑफ जी 3 रखेंगे, अगला यहाँ डोमेन में देखेंगे एलिमेंट को और रखेंगे एफ जी थ्री का वैल्यू क्या होगा, तो जी थ्री का वैल्यू इसमें 3 होगा। ठीक है, तो F3 हो जाएगा, और F3 का वैल्यू क्या है, तो यह 1 है। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं एफ ऑफ G4, अगला 4 है, तो एफ जी4 फंक्शन जी में 4 रखने पे आया है 9, तो ये बन जाएगा F9, फंक्शन F में 9 रखने पे आया है 3। एक और बच गया एफ ऑफ G5। ठीक है, अगला है आपका 5, तो 5 रखने पे क्या आया है फंक्शन जी में वह देखेंगे, तो फंक्शन जी में 5 रखने पे आया है 9, तो बन जाएगा F9 के वैल्यू तो 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा एफ ऑफ जी के बारे में, तो एफ ऑफ जी आ गया किस तरह से 1 1 3 1 4 3 5 3। ठीक है, तो ये हमने ये कैलकुलेट कर लिया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर जो कह रहा है कि लेट एफ आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन हो गया आर टू आर, यानी कि इसका डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर ही है, और एक फंक्शन जी है वो भी आर टू आर है। तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नहीं एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ के लिए सोचना ही नहीं है, दोनों डिफाइंड होंगे, और ये जी जो है फंक्शन जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से डिफाइंड है। चलिए तो यहाँ पे शो करना है कि जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी है। चलिए तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है जी। अगर हम लोग जी ऑफ एफ के बारे में बात करें, जी ऑफ एफ के लिए, तो जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो यहाँ आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे आपका रेंज ऑफ एफ जो होगा, रेंज ऑफ फंक्शन एफ जो होगा वह सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी के, डोमेन ऑफ जी का सबसेट होगा। और ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ जी जो होगा सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के। ठीक है, दोनों सबसेट होंगे, क्योंकि देखो दोनों रियल यहाँ भी रियल कह रहा है, यानी कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों डिफाइंड होगा, जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी आर डिफाइंड, ये दोनों डिफाइंड होगा। तो दिखाना जरूरी ही नहीं है, जब यहाँ पे आर टू आर और यहाँ भी आर टू आर कह रहा है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग सीधे अपना काम कर सकते हैं। अगर लिख देंगे तो और बहुत बढ़िया है, लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई उससे मतलब नहीं बनता है। चलिए तो हम लोग वैल्यूज की तरफ चलते हैं।
हम लोग पहले जी ऑफ एफ की बात करें, यहाँ एक्स लगा देंगे तो ये बन जाएगा जी एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे एफ एक्स की जगह, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, फंक्शन जी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देना है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे। फंक्शन जी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोग एफ ऑफ जी की बात करेंगे, एफ ऑफ जी की बात करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एफ जी एक्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू, तो जी एक्स की वैल्यू जो है वह क्या है, जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ रख देंगे एक्स प्लस 1। अब फंक्शन एफ में एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रख देना होगा, यानी हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, नहीं ना है, जी ऑफ एफ डॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी है। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का लेट एफ जो है फंक्शन है आर टू आर में और एफ एक्स बराबर दिया है 2x प्लस 1 और जी भी एक फंक्शन है आर टू आर में और जी एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ भी आपको सोचना नहीं है, सारे वेरीफाइड होंगे, यहाँ पे सारे डिफाइंड होंगे, सारे डिफाइंड होंगे, कोई कुछ सोचने की बात ही नहीं। राइट डाउन द फॉर्मूले फॉर, इन सब के फॉर्मूले निकालने हैं, यानी जी ऑफ एफ निकाला, एफ ऑफ एफ और जी ऑफ जी। बहुत ही सिंपल है, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा कि ये भी आर टू आर है, ये भी आर टू आर है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। जी ऑफ एफ भी डिफाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो लिख सकते हो कि रेंज ऑफ एफ जो होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, जो कि है देयरफॉर जी ऑफ एफ इज डिफाइंड। आप ध्यान रखना ना कि इस अगर जी ऑफ एफ निकाला है तो इसका रेंज और इसका डोमेन, एफ ऑफ जी निकाला है तो जी का रेंज और एफ का डोमेन, एफ ऑफ एफ निकाला है तो इसका रेंज और इसका डोमेन आपको लेना है इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे लिख देंगे कि डिफाइंड है, ये एकदम डिफाइंड ही होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज ऑफ एफ, फंक्शन एफ का रेंज इसी का ना सबसेट होगा और इसका जो सबसेट होगा वो तो इसका भी सबसेट हो जाएगा, दोनों तो आ रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सारे डिफाइंड हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे निकालते हैं जी ऑफ एफ, एक्स लगा देते हैं, जी एफ एक्स बन जाना है। चलिए तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, यह है, यानी यहाँ पे रख देंगे 2x प्लस 1। अब फंक्शन जी में x की जगह 2x प्लस 1 रखना है, फंक्शन जी में x के जगह पे ये रखना है, यानी हो जाएगा 2x प्लस 1 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो और माइनस 2। चलिए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, 4x स्क्वायर प्लस में 4x और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 वैसे 2 जाएगा माइनस का 1, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से आप एफ ऑफ जी निकालोगे तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो कि रेंज ऑफ एफ जो होगा, रेंज ऑफ जी जो होगा, रेंज ऑफ जी जो होगा यहाँ पे रेंज ऑफ जी जो होगा सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के। तो ये तो सिंपल है जी, होगा ही, एकदम पता है, एफ ऑफ जी इज डिफाइंड, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा आप चेक ही नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर टू आर है, यहाँ भी आर टू आर है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह दोनों के डोमेन और को डोमेन सेम हो ना तो कोई चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए ये आपका टाइम कटेगा फालतू में, एफ ऑफ जी निकालना है, एफ जी एक्स। चलिए जी एक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एफ रहेगा ना बाहर ऐसे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2, समझे ना बात को। हमने क्या किया, जी एक्स का वैल्यू रख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब फंक्शन एफ में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 रख देना है, तो फंक्शन एफ में है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 2, एक्स की जगह यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, समझ गए रहते, ऐसे इंटू करिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, यानी हो जाना 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर एफ ऑफ एफ निकला, तो ये भी डिफाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेक में नहीं करिए, एफ ऑफ एफ एक्स लगा दो, एफ एक्स बन जाएगा। अच्छा एफ एक्स का वैल्यू यहाँ रख दो,
एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे है 2x प्लस 1। अब फंक्शन एफ में ना एक्स की जगह ये रखना होगा, फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह, यहाँ पे एक्स की जगह ये वाला चीज टर्म रख देना होगा, समझ रहे ना। एक्स है तो 2x प्लस 1 है, तो यहाँ x की जगह 2x प्लस 1 रखोगे तो यहाँ तो रखना होगा ना, तो 2 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस 1, समझ गए ना। x की जगह ये वाला टर्म को चिपका दिए। 4x प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 4x प्लस 3। आप g ऑफ g निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।